बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम सेकंड लेक्चर कवर करेंगे आज का हम, जिसमें हम ट्रुथ टेबल्स देखेंगे। लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को लेक्चर नंबर 1 में बताया था कि किस तरह हम ट्रुथ टेबल बनाते हैं एंड और निगेशन के लिए। आज हम उसी की प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले जो हम एग्जांपल देखेंगे वो निगेशन पी और एंड क्यू की है। अब यहाँ पे देखें, आपके पास कितने वेरिएबल्स हैं? दो वेरिएबल है, एक पी है और एक क्यू है। इसके ऊपर हमने क्या लगाना है? एंड लगाना है। एंड लगाने से पहले आपको पता होना चाहिए कि इन दोनों वेरिएबल्स की, हर वेरिएबल के अगेंस्ट कितनी ट्रुथ वैल्यूज आएंगी। तो क्या हम, मैंने फॉर्मूला बताया था, 2 रेज़ टू पावर 2 करेंगे तो इक्वल्स टू 4 है। यानी पी के अंडर 4 ट्रुथ वैल्यूज आनी चाहिए और क्यू की भी 4 ट्रुथ वैल्यूज आनी चाहिए, जिसे हम कहते हैं बेसिक स्ट्रक्चर। आपको सबसे पहले ट्रुथ टेबल का बेसिक स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए, विच इज पी एंड क्यू। ठीक है। क्यूब में हमने क्या लिखना है? ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, वन टाइम ट्रू वन टाइम फॉल्स, फिर देन वन टाइम ट्रू एंड वन टाइम फॉल्स। नेक्स्ट पी में आप क्या लिखेंगे? टू टाइम्स ट्रू टू टाइम फॉल्स। ठीक है, ये है बेसिक स्ट्रक्चर। अब हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए निगेशन पी। ठीक है, निगेशन पी नहीं है हमारे पास, पी है तो हम इसकी निगेशन ले लेंगे। पी की निगेशन क्या है? ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगा, ट्रू है फिर फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स है ट्रू हो जाएगा, फॉल्स है ट्रू हो जाएगा। अब हमारे पास निगेशन पी भी है, हमारे पास क्यू भी है, तो हम निगेशन पी एंड क्यू मालूम कर सकते हैं। एंड के लिए क्या कंडीशन है कि जब दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू ट्रू होगी तो आंसर क्या होगा? ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स। पी एंड क्यू की चेक करनी है। ट्रू है, फॉल्स है, आंसर हुआ फॉल्स। दोनों फॉल्स हैं, आंसर है फॉल्स। दोनों वैल्यूज क्या है? ट्रू है, तो आंसर क्या है? ट्रू है। क्यू की वैल्यू फॉल्स है, निगेशन पी की वैल्यू ट्रू है, तो ये भी क्या हो गया? फॉल्स हो गया। यानी एंड का ऑपरेटर में जब आपकी दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू सेम होगी, ट्रू होगी, नॉट सेम, ट्रू होगी तो ये ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा। अब नेक्स्ट के लिए बनाते हैं ट्रुथ टेबल, निगेशन पी एंड क्यू और निगेशन आर। अब यहाँ पे आप देखें, आपके पास कितने वेरिएबल हैं? पी क्यू एंड आर, 3 वेरिएबल्स हैं। 2 रेज़ टू पावर 3 करें तो आपके पास क्या आया आंसर? 8 आया। यानी हर वेरिएबल के अगेंस्ट कितनी ट्रुथ वैल्यूज आएंगी? 8 वैल्यूज आएंगी। तो हमने सबसे पहले बेसिक स्ट्रक्चर बनाना है। बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? पी क्यू और आर। इसी तरह हमने लिख लिया पी क्यू एंड आर। पहले लिखेंगे ट्रू, फिर लिखेंगे फॉल्स, फिर लिखेंगे ट्रू, फिर लिखेंगे फॉल्स, फिर लिखेंगे ट्रू। हर वैल्यू को फर्स्ट टाइम ट्रू फॉल्स करने के बाद रिपीट करते जाएंगे, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। सेकेंड टाइम आपने हर वैल्यू की डबल करनी है, यानी 2 टाइम्स ट्रू 2 टाइम्स फॉल्स, 2 टाइम ट्रू 2 टाइम फॉल्स। नेक्स्ट आपके पास क्या है? 2 का डबल करेंगे क्या आएगा? 4। 4 टाइम ट्रू एंड 4 टाइम फॉल्स। ये है आपके ट्रुथ टेबल का फॉर 3 वेरिएबल्स बेसिक स्ट्रक्चर। तो बेसिक स्ट्रक्चर पी क्यू आर। अब हमने देख लिया कि हमें क्या क्या चाहिए। हमारे पास एक्सप्रेशन में निगेशन पी